हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं 1857 के विद्रोह के संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी MCQ सीरीज़ के 23 अध्याय अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों का जो संग्रह था उसका अध्ययन कर लिया है। अब हमारा जो अध्याय यहाँ पर चल रहे हैं वह आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरों के अध्याय बचे हुए हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, आज की वीडियो में हमने उसे यहाँ पे शामिल किया है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने आज के इस वीडियो की तरफ। और पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो जो बिहार में क्रांति के नेता थे वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बिहार में इसका नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 9 मई 1858 ईस्वी या 20 जून 1858 ईस्वी या 10 अप्रैल 1858 ईस्वी या 17 जून 1858 ईस्वी। तो 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ वह 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपके सामने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 ईस्वी, जनवरी 1857 ईस्वी, फरवरी 1857 ईस्वी या नवंबर 1856 ईस्वी। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल थी उसे जनवरी 1857 में शामिल किया गया और इसी के विरोध स्वरूप मई 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह जो हुआ वह मई में फिर हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक आती रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। सवाल नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग। तो जो पील आयोग है यह 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इकबाल ने, मीर तकी मीर ने, जौक ने या मिर्ज़ा गालिब ने? तो 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, जो कि एक उर्दू कवि हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी और ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो इन चारों में से
वो कौन था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो तात्या टोपे को उसके मित्र के द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जिनमें से 3 ऑप्शन 1857 से प्रभावित रहे, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं। इन 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर चयन करना है। तो कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़ और ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो लखनऊ भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था, मतलब चित्तौड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला सवाल, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1942 की अगस्त क्रांति या खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 या चंपारण सत्याग्रह 1917 या 1857 का विप्लव। तो 1857 का विप्लव एक ऐसी घटना है जब एचिसन ने कहा कि इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासकों ने। तो जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय जफर, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी नाना साहब। तो जो तात्या टोपे थे या इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दी। ऑप्शन बी सही जवाब। 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह जफर को, नाना साहब को। तो 1857 के विद्रोह की जो सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में जिसे देखा जाता है वह बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हुडसन ने, बरेली में जेम्स आउटसम ने, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद रंगून में निर्वासित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली, नाना साहब, अजीमुल्ला। तो इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो एस.एन. सेन के मत में 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर से, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ वह मेरठ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी सही जवाब। 1857 के विद्रोह में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा, एस.एन. सेन ने कहा, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ऑप्शन बी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन सी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। ऑप्शन डी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? ऑप्शन ए हरदेव, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी शिवराम। तो वह पहला भारतीय मंगल पांडे था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। ऑप्शन सी सही जवाब। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वह कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, रानी राम कुंवारी ने। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया क्योंकि जगदीशपुर बिहार में पड़ता है और जगदीशपुर के जो राजा थे वह कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जमींदारों की असहभागिता, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो 1857 के विद्रोह का जो असफलता का मुख्य कारण था वह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी का होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
टी.आर. होम्स ने, सर जॉन लॉरेंस ने, सर जॉन के ने, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बख्त खां ने किया, ऑप्शन बी लियाकत अली ने किया, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर ने किया या ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया वह बख्त खां ने किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन बी कैंपबेल, ऑप्शन सी हैवलॉक, ऑप्शन डी आउटरम। तो वह ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मध्य प्रदेश, अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब। तो 1857 के विद्रोह से जो क्षेत्र अछूता रहा वह मद्रास था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, रानी लक्ष्मीबाई। अगला सवाल आपके सामने 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 30 आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने, कुंवर सिंह ने। तो वर्ष 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान देने वाले नेता मंगल पांडे थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया वह नाना साहब ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग। तो यूँ तो सभी ऑप्शन 1857 के विद्रोह की क्रांति के शक्ति के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो ये सभी शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व थे, लेकिन जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व था 1857 के विद्रोह की शक्ति का वह था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? अहिल्या, मणिकर्णिका, जयश्री या पद्मा। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 1857 में किसने इलाहाबाद में
इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बिरजिस कादिर, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, खान बहादुर। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने, बहादुर शाह जफर ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने। तो भगत सिंह ने 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय भगत सिंह का जन्म नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी शहादत खान, ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो 1857 में अंग्रेजों से जो संघर्ष किया वह शहादत खान ने किया। ऑप्शन बी सही जवाब। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए हैवलॉक, ऑप्शन बी हुरोज, ऑप्शन सी टेलर व विंसेटायर, ऑप्शन डी हडसन। तो बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह में जो दमन का श्रेय जाता है वह हैवलॉक को जाता है। ऑप्शन टेलर व विंसेट आयर को जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, टेलर व विंसेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 आपके सामने। 1857 के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए कर्नल नील, ऑप्शन बी हैवलॉक, ऑप्शन सी हडसन, ऑप्शन डी निकलसन। तो 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन के दौरान जिस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई वह निकलसन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई? लखनऊ, झांसी, दिल्ली या कानपुर। तो हैवलॉक की जो मौत हुई वह लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ताराचंद ने, बेंजामिन डिज़रायली ने, वी.डी. सावरकर ने, वी.के.एम. पणिक्कर ने। तो सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? कुंवर सिंह पर, मौलवी अहमदुल्ला पर, जीनत महल पर या तात्या टोपे पर। तो इतिहासकारों ने जीनत महल पर 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 17 नवंबर 1859, 6 जनवरी 1858, 31 नवंबर 1857 या 1 नवंबर 1858। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में की थी, यानी 1857 के विद्रोह के बाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज या ग्लैडस्टोन। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था?
ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो अकाली नामधारी सिखों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में 1857 में सशस्त्र विद्रोह किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? किसने 1857 के विद्रोह को पहला भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए एस एन सेन ने, ऑप्शन बी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति 1857 के संदर्भ में यह पंक्ति कार्ल मार्क्स ने कही थी। ऑप्शन है इसका सही जवाब। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी ताराचंद। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वह एस.एन. सेन था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है। आज के वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया था, संकलित किया था और इसके बाद हम फिर एक नए वीडियो में आपके सामने कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग, नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नोत्तर के साथ।